बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से राज्य हिमपुर पर राजा चंद्रदेव का शासन था। वे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी कोई रानी नहीं थी। राज्य के हित में उनके मंत्रियों ने उन पर विवाह करने का दबाव डाला। पड़ोसी राज्य स्वर्णपुर की राजकुमारी कनक प्रभा अपनी सुंदरता और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी। दोनों राज्यों के बीच अच्छे संबंध थे और मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजा चंद्रदेव का विवाह राजकुमारी कनक प्रभा से हो। राजा चंद्रदेव ने कभी विवाह के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अपने राज्य की स्थिरता के लिए वे इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। राजकुमारी कनक प्रभा भी अपने राज्य के भले के लिए इस विवाह के लिए तैयार हो गई। हालांकि उन्होंने कभी राजा चंद्रदेव से मुलाकात नहीं की थी। उनका विवाह एक राजनीतिक समझौता था, प्रेम पर आधारित नहीं। विवाह के बाद रानी कनक प्रभा हिमपुर आई। वे एक गरिमामयी और कर्तव्यनिष्ठ रानी साबित हुई। उन्होंने राज्य के प्रशासन में गहरी रुचि ली और अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता की। राजा चंद्रदेव भी रानी कनक प्रभा की विद्वता और समर्पण का सम्मान करते थे। शुरुआत में उनके बीच केवल कर्तव्य का बंधन था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा सम्मान और समझ विकसित हुई। रानी कनक प्रभा ने हिमपुर की प्रजा का दिल जीत लिया। वे गरीबों की मदद करती, कला और संस्कृति को बढ़ावा देती और राज्य के विकास के लिए अथक प्रयास करती। एक बार हिमपुर पर एक भयंकर संकट आया। पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रदेव अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में उतर गए। रानी कनक प्रभा ने महल में रहकर राज्य की व्यवस्था संभाली। उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल की, नागरिकों को भोजन और आश्रय प्रदान किया और राज्य के संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया। युद्ध लंबा चला और राजा चंद्रदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। जब यह खबर हिमपुर पहुंची तो रानी कनक प्रभा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने खुद एक छोटी सी सेना का नेतृत्व किया और राजा की सहायता के लिए रणभूमि की ओर चल पड़ी। उनकी वीरता और साहस देखकर सैनिक प्रेरित हुए और उन्होंने शत्रु सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजा चंद्रदेव की जान बच गई और हिमपुर ने विजय प्राप्त की। इस संकट ने राजा और रानी को और करीब ला दिया। उन्होंने एक दूसरे की शक्ति और समर्पण को पहचाना। उनका रिश्ता अब केवल कर्तव्य का नहीं, बल्कि गहरे सम्मान और आपसी समझ का बन चुका था। रानी कनक प्रभा ने कभी प्रेम की कल्पना नहीं की थी, लेकिन उन्होंने राजा चंद्रदेव के साथ एक ऐसा बंधन बनाया जो प्रेम से भी गहरा था। कर्तव्य, त्याग और साझा उद्देश्य का बंधन। उनकी कहानी हिमपुर के इतिहास में हमेशा याद रखी गई। एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपने राज्य और अपने राजा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया।